प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बताया आपका एग्जाम है वो सितंबर को होने वाला है। सितंबर में दोस्तों आपके 19, 20, 21 को आपका एग्जाम होने वाला है और काफी बच्चे घबरा रहे कि सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ूं कि मेरा नंबर आ जाए, है ना। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके की मैराथन क्लास लेके आया हूं और उसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी का आपके सिलेबस में बहुत बड़ा रोल है। राजस्थान ज्योग्राफी से आपको काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो ये दोस्तों क्लास पूरी की पूरी आपकी रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी पर आधारित, मतलब एक क्लास भूगोल क्लास। राजस्थान के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन एक ही क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्लास है वो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। राजस्थान भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी क्लास से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें कि आपकी इस पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी एक ही क्लास में। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, जीएच ओझा ने, वीएस सिम्थ ने। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन बी आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? बात करेंगे यहाँ पर कि विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो है बिल्कुल आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कमेंट करेंगे दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु राज्य, मरुकांतार, राजपूताना, किष्किंधा। देखो, राजपूताना है ना, वो तो राजस्थान का प्राचीन नाम है और राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है। बट वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए क्या नाम दिया था? मरुकांतार नाम दिया था, ठीक है ना। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का अक्षांश विस्तार अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो वो कितना है? 23 डिग्री से 3 से लेकर दोस्तों 30 डिग्री या 30 डिग्री पॉइंट 12 उत्तर तक क्या है दोस्तों अपना है राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बात करेंगे दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। राजस्थान में साथियों कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर और ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा, ठीक है ना। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है? अगर बात करें दोस्तों राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के विस्तार के बारे में और उत्तर से दक्षिण के विस्तार के बारे में, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 72 किलोमीटर का अंतर है, 33 किलोमीटर का अंतर है, 27 किलोमीटर का अंतर है या 43 किलोमीटर का अंतर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में टोटल अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। कितना दोस्तों अंतर मिलता है इन दोनों के बीच में? 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान की सीमा है वो कितने राज्यों के साथ में लगती है? 12, 10, 7, 5। तो राजस्थान की सीमा दोस्तों है वो 5 राज्यों के साथ लगती है और राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर और राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में 90 किलोमीटर। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? बात करेंगे राजस्थान में संभागों के बारे में तो वर्तमान में 7 संभाग है।
और दोस्तों 33 जिले थे पहले, फिर 50 हो गए, फिर 41 हो गए। अभी कितने हैं दोस्तों? अभी अपने 41 जिले हैं और 7 संभाग है। तो बताओ राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना था? चलिए सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भरतपुर। क्या रहेगा आंसर? भरतपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं? मतलब बरखान जो होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, पर्वतीय प्रदेश में, पठारी प्रदेश में या तटीय प्रदेश में? बरखान स्थलाकृति पाई जाती है, ये पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है ना, बरखान कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में बरखान पाए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास को देख लो, भूगोल की सारी झंझट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? जालोर में, कोटा में, अलवर में या जयपुर में? दोस्तों रोजा भाकर है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो रोजा भाकर राजस्थान के जालोर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों है रोजा भाकर? जालोर जिले में रोजा भाकर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट मरुस्थल के तहत आता है? मतलब कमेंट करना भाई, राजस्थान में जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है वो कितने परसेंट भाग में फैला हुआ है? फटाफट कमेंट करें साथियों। तो 61% भाग है वो क्या आता है दोस्तों? राजस्थान में मरुस्थल में आता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का 61% भाग किस में आता है? पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में जो मरुस्थल उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल है। तो इसका विस्तार हो रहा है ना, वो किस दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है दोस्तों? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा पश्चिम से पूर्व में। राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है वो बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अगला पूछा लसाड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान में जो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है? राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर? तो राजस्थान में लसाड़िया पठार है वो है उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? उदयपुर में लसाड़िया का पठार है वो अपना स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ अरावली की लंबाई। अरावली की लंबाई दोस्तों है तो वो तो टोटल अरावली का पूछे तो अलग आएगा। टोटल अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर, है ना। अरावली की कुल लंबाई 692 है, बट राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर है। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली की लंबाई है वो कितनी है? तो आपको क्या करना है यहाँ पर 550 किलोमीटर को सही करना है, न कि आपको 692 को। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्या करना दोस्तों, आपको अरावली की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 100% ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। सबसे पहले दोस्तों गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। लिख देता हूं यहाँ पर 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। शेर चोटी की ऊंचाई दोस्तों है वो है 1597 किलोमीटर। ठीक है ना, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है वो शेर चोटी की ऊंचाई है। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन किसकी? दिलवाड़ा की बात करें दोस्तों, है ना। दिलवाड़ा चोटी की बात करें तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है बिल्कुल आपकी यहाँ पर 1444। दिलवाड़ा की है 1444 से 1442 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद जरगा की ऊंचाई है दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो जरगा है वो दोस्तों अपने है ना, वो है बिल्कुल यहाँ पर सबसे एक छोटी है। जरगा की ऊंचाई है 1431। तो सबसे पहले जरगा आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले जरगा आएगी, उसके बाद दिलवाड़ा आएगी, फिर शेर आएगी, फिर गुरु शिखर आएगी। मतलब गुरु शिखर सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है ना, सबसे पहले जरगा 1 पे आएगी, 3, 2, 4, 13, 24 ऑप्शन बी में पड़ा है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सरवाड़ी जो दोस्तों है वो बेसिन आता है? तो देखो राजस्थान में अगर बाणगंगा नदी की बात करें
तो ये बिल्कुल किस में आता है? भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग आता है? तो बाणगंगा नदी का सर्वाधिक जो दोस्तों प्रतिशत भाग आता है वो आता है अपने भरतपुर में। किस में आता है दोस्तों? भरतपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, निम्न में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विद्यन क्रम के उच्चवत स्वरूपी विद्यमान है? अरावली के साथ साथ क्या है दोस्तों? यहाँ पर विद्यन क्रमवत के उच्चवत स्वरूप भी विद्यमान है, तो वो है अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है, भैंसरोडगढ़ से बिजूलिया के मध्य कौन सा पठार है? यहाँ पर आपको बताना है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजूलिया के बीच में कौन सा पठार है? पोराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार या मैसा का पठार? तो देखो मैसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। उड़िया का पठार है वो सिरोही में है, तो यहाँ पर आएगा ऊपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजूलिया के बीच में कौन सा पठार है दोस्तों? ऊपरमाल का पठार है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, ठीक है। ये बात पे आपको साथ साथ में याद रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में क्या करना? आपको मिलान करना है। यहाँ पर क्या करना दोस्तों? आपको बिल्कुल पर्वत चोटी और जिला है या फिर क्षेत्र है, प्रदेश है, ये कौन सी पर्वत चोटी किस प्रदेश में अपनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ की दोस्तों चोटी है? रघुनाथगढ़ चोटी है वो उत्तरी अरावली की है। उसके बाद है मध्य अरावली की, मध्य अरावली की है टोटगढ़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है दक्षिण अरावली की, तो वो है दिलवाड़ा, और हाड़ौती प्रदेश की है सतूर, ठीक है। इस तरीके से मिलान होगी, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। आपको सारणी 1 को सारणी 2 से मिलान करनी है। भौतिक विभाग है और जिला है। भाकर कहाँ पर है? गिरवा कहाँ पर है? बागड़ कहाँ पर है? और यहाँ पर बागड़ कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। तो सिरोही जिले के जो भाकर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं बिल्कुल भाकर, सिरोही के पहाड़ों को। तो लिखो यहाँ पर सिरोही पहले, ठीक है, तो लिखो 3। उसके बाद गिरवा दोस्तों है, वो गिरवा अपने उदयपुर में है, तो लिखो 4। उसके बाद दोस्तों बागड़ है, बागड़ है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बागर है वो है नागौर में। तो यहाँ पर कोड बनेगा 3412। क्या कोड बनेगा? 3412 कोड बनेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया गया था, वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रामलोचन सिंह द्वारा, तिवारी और सक्सेना द्वारा, वी.ए. मिश्र द्वारा, या दोस्तों प्रोफेसर वी.सी. मिश्र द्वारा? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सबसे पहले दोस्तों किया था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। कब किया था दोस्तों? 1968 में किया गया था। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? कमेंट करेंगे। मेवात क्षेत्र और डांग क्षेत्र दोस्तों है, ये आपके कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रदेश में सम्मिलित है? AW में आते हैं, BHSW में आते हैं, BWHW में आते हैं, या CWG में आते हैं? मेवात और डांग प्रदेश दोस्तों हैं वो कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CWG में। किसमें दोस्तों आते हैं? बिल्कुल मेवात और डांग प्रदेश आते हैं कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ। चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है ना? जून के महीने में सूर्य की किरणें लंबवत है, वो किस जिले पर पड़ती है? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल बांसवाड़ा, है ना। जून के महीने में दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा जिले पर सीधी पड़ती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, कोपेन के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर आपको बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा, टोंक में, जैसलमेर और बीकानेर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर दोस्तों है ना, ये किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? अब की बार मैंने पूछा थॉर्नवेट के अनुसार, तो फटाफट थोड़ा सा ध्यान रखना और बता दो।
फटाफट कमेंट करो सभी विद्यार्थी। थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर जिला है ये किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? EAD में आता है ना। किस में आता है दोस्तों? जैसलमेर, EAD प्रदेश में जैसलमेर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला पूछा है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? जब देखो शीतकालीन वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मावट कहा जाता है ना। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं दोस्तों। और मावट किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द दोस्तों है ना, ये किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, जल राशि से आने वाली हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं, पश्चिमी अदबाव वाली। तो आपको पता है साथियों लू किसे कहते हैं? लू दोस्तों गर्मी के मौसम में गर्म धूल भरी हवा चलती है ना। बिल्कुल गर्म और शुष्क जो धूल भरी हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है लू। ठीक है ना। धूल भरी व शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ऐसी क्लासें वो आपको और भी प्रोवाइड करवा सकें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? कमेंट करेंगे राजस्थान में सेवण और लवण घास उगती है वो किस प्रकार के प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए सेवण और लवण घास पाई जाती है शुष्क में। किस में आती है दोस्तों? राजस्थान में सेवण व लवण घास आती है, शुष्क प्रदेश में सम्मिलित है। अगला पूछा निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है? मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो उदयपुर में नहीं बहती है दोस्तों? साबरमती, पार्वती, सोम, जाखम। उदयपुर में नहीं बहने वाली नदी है दोस्तों वो अपनी पार्वती। पार्वती है ना, ये उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। अगला पूछा है बनास, चंबल और शीप नदी किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है? नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बनास, शीप नदियाँ ये तीनों मिलकर दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? भीलवाड़ा में, टोंक में, डूंगरपुर में या सवाई माधोपुर में? तो इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है वो होता है दोस्तों सवाई माधोपुर में। ठीक है। मैं देखो आपको 2x में क्या कर रहा हूँ, भूगोल में रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको वीडियो की स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ेगी, इतना मैं फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। भूगोल में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है। मैं ऐसी ऐसी क्लासें प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी में एक क्लास खत्म है ना, इतिहास से एक बिल्कुल इस तरीके से क्लास आएगी। इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आपका लेवल रहेगा एग्जाम में वो यही लेवल रहने वाला है। देख लो प्रश्न। ठीक है। अगला पूछा निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? यहाँ पर बताना है अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास है, यहाँ पर काली सिंध है, चंबल है और बनास है दोस्तों। बताओ अरब सागरीय नदियों का भाग है तो यहाँ तंत्र है वो है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है दोस्तों? ये जाके गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ साबड़ सतह एवं फीचरी स्थलाकृति किस नदी के कार्य से निर्मित होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की ऐसी नदी दोस्तों है ना जिन्हें क्या कहते हैं वागड़ कहा जाता है, तो वागड़ आपको पता है वागड़ में नदी बहती है वो एक ही नदी है माई नदी दोस्तों। माई को क्या कहते हैं? वागड़ की, और यहाँ पर कांठल की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ में आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेगा डी उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बेणस और धाम किन तीन नदियों के संगम पर है? बात करेंगे बेणस और धाम के बारे में। देख लो हर टॉपिक आ रहा है, नदियाँ आ रही है, झीलें आ रही है, सब कुछ आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों क्रम वाइज चल रहा है। टेंशन ना लो आप। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि बेणस और धाम दोस्तों है वो किन तीन नदियों के संगम पर है? बेणस और धाम को दोस्तों राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। ये भरता है नवाठापुरा गाँव में। नवाठापुरा कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। ठीक है। तो ये सोम माई जाखम के संगम पे भरता है। बेणस और धाम है ना, ये सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम पे नवाठापुरा गांव में भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला यहाँ पर क्या करना है आपको मिलान करना है। एक तरफ क्या है उद्गम स्थल है और एक तरफ नदियाँ हैं कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सबसे पहली है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी। अरे खमनोर की पहाड़ी से कौन निकलती है? बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों। गोकुंदा की पहाड़ी से बेड़च निकलती है। बैराट की पहाड़ी से कौन निकलता है? फिर बैराट की पहाड़ी से बाण गंगा निकलती है और छोटी छादरी से जाखम निकलती है। तो यहाँ पर कोड बनेगा 3142। क्या बनेगा कोड? 3142 से वो कोड बन जाएगा। आई बात समझ में सभी को? वेरी गुड। बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को थोड़ा सा क्या करें विद्यार्थियों शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट जरूर देखें।
अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन उद्गम नदी भी कहलाती है। यहाँ पर कमेंट करना राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, उद्गम नदी भी कहा जाता है। गंभीरी नदी, काली सिंध नदी, लूणी नदी या रूपारेल नदी दोस्तों। तो उद्गम नदी है वो है गंभीरी। गंभीरी को साथियों ऊंटगन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है, मेजाबाद बनाया गया है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेजा नदी पर या दोस्तों कोठारी नदी पर। मेजाबाद कहाँ पर दोस्तों, मेजाबाद है भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों है, मेजाबाद भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे बनाया गया है। अगला पूछा है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष हुई। कंवर सेन ब्लिट नहर द्वारा दोस्तों राजस्थान नहर की शुरुआत की गई है, वो कब की गई है, 1948 को। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, 1948 ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बचाओ, चंबल घाटी परियोजना निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। मतलब चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से आपको बताना है कि एमपी में कौन सा बांध बना हुआ है। और यह सवाल राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार आता है। क्या प्रश्न आता है कि बताओ गांधी सागर बांध कहाँ पर है। तो गांधी सागर बांध दोस्तों अपने राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना किस नदी पे बना हुआ है, चंबल घाटी परियोजना पे बना हुआ है। तो यहाँ पर आएगा कि गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला पूछा है माई परियोजना किन दो जिलों की राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माई परियोजना दोस्तों है ना, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना, वो आपको बताना है दोस्तों। पंजाब राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान हरियाणा। माई परियोजना दोस्तों है और राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की ये क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। अगला पूछा है बीकाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है। बीकाबाई सागवाड़ा नहर से आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले को लाभ मिलता है। फटाफट तरीके से सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करके बता देंगे बीकाबाई सागवाड़ा नहर से किस जिले को लाभ मिलता है। तो आ चुका है डूंगरपुर। डूंगरपुर बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं दोस्तों। श्यामपुरा और भाट नहरें है ना, इनका संबंध किससे है, नर्मदा नहर से, कोटा बैराज से, माई नदी से दोस्तों, यहाँ पर जयसमंद झील से। फटाफट कमेंट करो सभी साथी। बिल्कुल ऑप्शन आ चुका डी, जयसमंद झील। बिल्कुल, श्यामपुरा और भाट नहरों का संबंध किससे है दोस्तों, जयसमंद झील से इनका संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न पूछा है सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में आता है। देखो सिलीसेड है वो अलवर में, पहली बात तो कहाँ पर है, सिलीसेड है वो अलवर में दोस्तों है। और अलवर किस में आता है, अलवर आता है ब्रज मेवात में। क्या उत्तर रहेगा बताओ, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा है किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश का एकाधिकार स्थापित हुआ था। बताओ भाई, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। ठीक है, इस पर दोस्तों आपको बताना है कि सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार कब स्थापित हुआ था। तो वो स्थापित हुआ था दोस्तों अपना 1869 में। कब, 1869 ईस्वी में। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे राजस्थान की किस झील को रामसर आदि भूमि सूची में शामिल किया गया है। बताओ भाई, राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों झील जिसको रामसर आदि भूमि सूची में शामिल किया गया है। जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील या सांबर झील। तो रामसर आदि भूमि में शामिल झील है वो है सांबर झील। क्या उत्तर आएगा बताओ, सांबर झील ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है जग निवास पैलेस किस झील पर है। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, फायर सागर झील। जग निवास पैलेस के बारे में अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ जग निवास पैलेस किस झील पर है, तो यहाँ पर आपका रहेगा पिचोरा झील। और पिचोरा झील पे क्या बना हुआ है दोस्तों, साथ में आपको ध्यान रखना है नटने का चबूतरा भी बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पूछा राजस्थान में बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है। मतलब राजस्थान में बांका पट्टी की समस्या कहाँ पर है। यहाँ पर अगर पूछे कहाँ पर, तो ये तो नागौर अजमेर में दोस्तों है ना। बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है राजस्थान में, नागौर अजमेर में। बट यहाँ पर बताना कि समस्या किसकी है, फ्लोराइड की समस्या है, सूखा और अकाल की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है या चूना पत्थर की समस्या है दोस्तों। तो बांका पट्टी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोराइड की समस्या है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा खसखस मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों में या किन क्षेत्रों में पाई जाती है। खस क्या होती है दोस्तों, एक सुगंधित घास होती है जिससे इत्र और शरबत बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है खस घास है वो मुख्य रूप से राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है।
फटाफट तरीके से सबका कमेंट आना चाहिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है ना। तो घास पाई जाती है भरतपुर और टोंक के वन विभाग में। कहाँ पर? अब भरतपुर प्लस टोंक के वन विभाग में पाई जाती है घास। अगला पूछा, मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? शीशम, नीम, खेजड़ी या रोईडा? बात करें अगर मारवाड़ के सागवान के बारे में दोस्तों, तो मारवाड़ का सागवान है वो रोईडा कहलाता है। रोईडे को मारवाड़ का सागवान कहते हैं दोस्तों। कौन से वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी का निर्माण होता है दोस्तों? बीड़ी का निर्माण होता है ना, ये किस वृक्ष की पत्तियों से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बीड़ी का निर्माण होता है तेंदू के पत्ते से। तेंदू के पत्ते से क्या बनता है दोस्तों? बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। अगला प्रश्न आपसे लिखिए, क्या पूछा है? दामन करण अंजन क्या है? यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। दामन करण अंजन है। राजस्थान में भेड़ों के प्रकार हैं, गुजरात में अरंडी के बीज हैं, राजस्थान में घासों के प्रकार हैं, यहाँ गौरी नृत्य के 3 गायक है। तो दामन करण अंजन है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान में घास के प्रकार हैं, घास की किस्म होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान में बीएससी की जारी कर रहा हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की जारी कर रहा हो, यहाँ पर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जारी कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपने चतुर्थ श्रेणी की जारी करी हो तो कुछ नहीं पढ़ा, डर लग रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा, है ना, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, तो हमारे पास इसका कंप्लीट कोर्स दोस्तों मिल जाएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स, जिसे आप मात्र 1 महीने में पढ़कर क्या कर सकते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लो RPSTD ऐप, कंप्लीट वीडियो, लेक्चर और PDF आपको मिल जाएंगे, जिससे शानदार तैयारी हो जाएगी। और जो साथी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका पूरा कोर्स आपको 299 में मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है दोस्तों? RPSTD आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और बता देंगे भैया पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो क्या पूछा है दोस्तों? पूछा है राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? वनों से क्वेश्चन दोस्तों पूछा है आपसे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो वो है जिला सिरोही। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर? सिरोही ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा रणथंभौर दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे और बताना है कि राजस्थान का ये क्या है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या धौलपुर में? केसरबाग अभ्यारण्य है वो है धौलपुर में, ठीक है ना। राजस्थान में केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में दोस्तों हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। राजस्थान का खींचन गांव है ना, ये किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए, तिलोर के लिए, कुर्जा के लिए या सरस के लिए? खींचन गांव का संबंध है वो कुर्जा पक्षी से, ठीक है ना। राजस्थान में खींचन गांव है वो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर जालोर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर? तो राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, अगर उनके बारे में अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? जैसलमेर बाड़मेर। क्या बात है, क्या बात है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर दोस्तों है? तो ये अपने हो जाएगा जैसलमेर प्लस बाड़मेर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? आमागढ़ लेपर्ड सफारी आरंभ किया गया। यहाँ पर कमेंट करना है आमागढ़ लेपर्ड सफारी है ये कहाँ स्टार्ट हुई है दोस्तों? ये स्टार्ट हुई है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में दोस्तों। अगला पूछा निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बात करेंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा वन क्षेत्र है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? माउंट आबू में तो क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ताल चपर में काले हिरण पाए जाते हैं। केला देवी और सीता माता, तो सीता माता में क्या पाई जाती है दोस्तों? सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या रहेगा उत्तर बताओ? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मिलान करने वाला सवाल। क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों? मिलान करनी है। कोमलगढ़ राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केवलादेव कहाँ पर है? तो सबसे पहला है दोस्तों कोमलगढ़। कोमलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना है राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो लिखो 4। 4 लिखने के बाद देखो 4 किस में भी नहीं है पहले।
इसमें भी नहीं है, इसमें भी देखो सीधा ही उत्तर ए आ रहा है, बट यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। उसके बाद केवड़ा डैम है वो अपने हैं दोस्तों भरतपुर में। 3 राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में। टाइगर रिजर्व सरिस्का का अलवर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोड बनेगा 4321 कोड बनेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा पेपर आएगा, बेफिक्र रहो आप। तो अगला पूछा है गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में है। बात करें गोगेलाव के बारे में। गोगेलाव क्या है दोस्तों, एक सुरक्षित क्षेत्र है जो कि किस जिले में है ये आपको बताना है। नागौर, जालोर, पाली या चोरू। फटाफट तरीके से सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ। बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा लेके, ये क्लास आपको पूरी देखनी, तब जाके कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, भूगोल का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है ना, गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ रहा है फटाफट नागौर। क्या आ रहा है यहाँ पर, नागौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है ना। आकल जीवाश्म पूछो या काष्ठ जीवाश्म बोलो, एक ही बात है। आकल जैसलमेर में, लाठी सीरीज में, चांदन में या राम गांव में। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क दोस्तों है वो आकल गांव जैसलमेर में। कहाँ पर है, आकल गांव जैसलमेर में। अगला सवाल आपसे पूछा है वह जिला युग्म जहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों, लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। अजमेर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, कोटा, बूंदी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अजमेर, सिरोही। अजमेर सिरोही में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसॉस मृदा नहीं पाई जाती है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, नहीं का पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में वर्टिसॉस मृदा है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती है, वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। ये क्या है आपके लिए HW होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके मेरे को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है। सेम की समस्या है ना वो किस जिले में है दोस्तों, पाली में, अलवर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में। सेम की समस्या से ग्रसित जिला कौन सा है। सेम की समस्या से ग्रसित जिला है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेम की समस्या देखने को मिलती है। अगला पूछा है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। देखो मृदा अपरदन की बात करें ना तो वो होता है दोस्तों अपना कौन सा दोस्तों यहाँ पर आएगा, चंबल प्रदेश। चंबल क्या करती है दोस्तों, नदी है वो मृदा अपरदन को सर्वाधिक बढ़ावा देती है। ठीक है, और मृदा अपरदन को दोस्तों क्या कहा जाता है, राजस्थान में रेंगती मृत्यु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा रेंगती मृत्यु क्या है तो वो है मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा है लेह, कल्लर और ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है। लेह, कल्लर और ऊसर है वो किस मृदा के अन्य नाम है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये कहा जाता है लवणीय मृदा को। किसे कहते हैं दोस्तों, ये सब लवणीय मृदा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नरमा किस फसल की किस्म होती है। नरमा है दोस्तों, नरमा का संबंध होता है कपास से। नरमा क्या होती है दोस्तों, एक कपास की उन्नत किस्म होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से होता है ना। फटाफट कमेंट करेंगे, सबके कमेंट देके जा रहे हैं। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है वो किन किन जिलों से होता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ रहा सबका कोटा, बूंदी, बारा। क्या उत्तर आएगा, कोटा, बूंदी, बारा सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने माई कंचर और माई धवल किस फसल की किस्में होती है। माई कंचर और माई धवल है ये किस फसल की किस्में है। मक्के के प्रकार हैं, चने की किस्म होती है, बाजरा या जवार की किस्म। दोस्तों माई कंचन और माई धवल जो होती है वो होती मक्के के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों है यहाँ पर, ये सब मक्के के प्रकार होते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान का पहला स्पाइसी यहाँ मसाला पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया था। मतलब राजस्थान का सबसे पहला दोस्तों मसाला पार्क कहाँ था, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो यहाँ पर उत्तर आपका आएगा जोधपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है बेरोजगारी, जल और घास से, अनाज, जल और चारा से, चारा, बेरोजगारी और अनाज से, जल, घास और आवास से। राजस्थान में त्रिकाल दोस्तों, त्रिकाल नाम आपने सबने सुना होगा ना। तो त्रिकाल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। जैसे कहते त्रिकाल आ गया मतलब क्या आ गई, अनाज, जल और चारे की कमी आ गई, उसे कहते हैं त्रिकाल। ठीक है,
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है जनगणना से। जनगणना देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात था, वो था 888। कितना था दोस्तों, 888 सही है। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो मात्र 17 है। कितना है, 17। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान की जनसंख्या और उसके संबंधित सूची 1 और सूची 2 से मिलान करते हुए कूट शब्द की पहचान कीजिए। देखो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलान करनी है। चलिए फटाफट मिलान करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि रही है, वो रही है दोस्तों कितनी, 21.31 रही है। तो पहले ही क्या आएगा, पहले ही 4 आ जाएगा। पहले ही 4 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये तो उत्तर आ गया, सामने ही पड़ा है। फिर भी अपन पूरा करते हैं। साक्षरता दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान की, तो यहाँ पर आपका आएगा राजस्थान की जो साक्षरता है ना, लिंगानुपात है 928, तो लिख दो 3। साक्षरता 67.112, घनत्व 200 राजस्थान का। तो क्या आएगा यहाँ पर कोड बनेगा 4321। कितना इजी क्वेश्चन दोस्तों है, अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया ना, मजा आ गया तो लाइक ठोक दो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है मोर बांधिया, पैरावणा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह है वो किस जनजाति में किए जाते हैं, है ना। ये विवाह दोस्तों है ना, ये किए जाते हैं ग्रासियों में। किसके विवाह है ये ग्रासिया जनजाति के विवाह है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है सिरमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिरमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये कहाँ पर है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन दोस्तों है तो आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बीकानेर में, कहाँ पर दोस्तों है, बीकानेर में। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, बताओ भाई। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी जो खोली जा रही है ये कहाँ खोली जा रही है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। अगला सवाल आपके सामने डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। डामोर दोस्तों राजस्थान में सरवाड़ी कहाँ रहते हैं, तो डामोर जाति रहती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। कहाँ रहती है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कूक क्या है, यहाँ पर कमेंट करेंगे। को दोस्तों क्या है, ग्रास्य जाति का हथियार होता है क्या, मीणा जाति का पर्वा, भील जाति का घर या डामोर जाति का वस्त्र। तो कू या टाबरा क्या होता है दोस्तों, कू या टाबरा भील जाति का घर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति की संबंधित हैं। बीजा और माला का संबंध दोस्तों किससे है, सांचियों से, भीलों से, डामोर से या ग्रासियों से। तो बीजा और माला है वो क्या है दोस्तों, सांची जनजाति की उपजातियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है, ब्यावर, खेतड़ी, डेगाना, देबारी। तो राजस्थान में टंगस्टन की खान है वो है डेगाना में। राजस्थान में टंगस्टन की खान डेगाना में दोस्तों है, ध्यान रखना। अगला पूछा है और रोइला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दोस्तों है। रोइला है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा आपको मिलान करने वाला सवाल। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल उसका उत्पादन और खनिज को मिलान करना है। टंगस्टन दोस्तों है डेगाना से, मैग्नीज लीलावनी से, बी ए के बाद यहाँ पर आएगा तांबा खेतड़ी से और जीसा जस्ता जावर से, ठीक है। तो यहाँ पर BADC बनेगा, BADC ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ लगाई गई है। राजस्थान में जो पेट्रोल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है वो अपने की जा रही है दोस्तों कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे, पचपदरा में। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर, पचपदरा सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों राजस्थान में पहली सूती कपड़ा मिल कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम सूती कपड़ा मिल कौन सी है, तो दो कृष्णा मिल है और इसकी स्थापना की गई थी ब्यावर में। कहाँ पर की गई दोस्तों, ब्यावर में इसकी स्थापना है वो की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई। कमेंट करेंगे। राजस्थान की सबसे पहली उद्योग नीति है, इसकी घोषणा कब हुई थी, वर्ष 1948, वर्ष 1978, 1956 या 1991।
राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है वर्ष 1978 में? क्या उत्तर आएगा बताओ? बी सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए उसने क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों? मिलान करनी है। ओन मंडी कहाँ पर है? संगमरमर मंडी कहाँ पर है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? और गारमेंट सिटी कौन सी है? ओन मंडी है बीकानेर में, लिखो 2। ठीक है, राजस्थान का कानपुर कोटा, गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। ठीक है, और राजस्थान का कानपुर है बिल्कुल कोटा कर दिया, संगमरमर मंडी किशनगढ़। 2 1 4 3 यहाँ पर कोड बनेगा 2143। 2143 कौन से ऑप्शन में पड़ा है? ऑप्शन ए में पड़ा है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। अगला सवाल आपके सामने, बड़ला सोलर प्लांट कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई साहब। बड़ला सोलर प्लांट है वो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए सभी साथी। तो बड़ला आपको पता है कहाँ पर है? बड़ला है जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर है बड़ला सोलर पार्क? जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो देखिए दोस्तों फटाफट तरीके से सभी कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है जैसलमेर। जैसलमेर में क्या है दोस्तों? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी? बताओ भाई, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है वो किस वर्ष घोषित हुई थी? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? 2019 में दोस्तों राजस्थान में क्या हुआ था? सौर ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना है, बायोगैस परियोजना है, सौर ऊर्जा परियोजना है, पवन या सौर दोनों है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा साथियों वो आएगा यहाँ पर क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है कि किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण नीति पर्यटन नीति लागू हुई थी? यहाँ पर कमेंट करना है कि किस दिन से राजस्थान की दोस्तों नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी। तो वो हुई थी भाई अपनी 24 दिसंबर 2022 को, है ना। राजस्थान की नई पर्यटन नीति है वो 24 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला बताओ। अगला पूछा, राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों पर्यटन से कि राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पर? सहेलियों की बाड़ी है वो उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है दोस्तों। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, डर लग रहा है अब तक भाई तैयारी नहीं की है, मैं क्या पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं दोस्तों, तो 1 महीने में आपकी कंप्लीट तैयारी वो हम करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कंप्लीट संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, PDF, ऑल सब्जेक्ट। तो डाउनलोड RP स्टूडियो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को मात्र 499 में इसको परचेस करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर आपको मिलान करना दोस्तों। क्या करना है आपको? यहाँ पर मिलान करना है। दिलवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? दिलवाड़ा है वो अपने है राजसमंद में, सॉरी दिलवाड़ा सिरोही में, 2 नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है, और भीनमाल है जालोर में, गणेश्वर है सीकर में। 2341 किस में पड़ा है? ऑप्शन ए में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा मिलान करने का है। मेवात सर्किट में कौन आता है? शेखावाटी सर्किट में कौन आता है? मरु सर्किट में कौन आता है? और मेरवाड़ा सर्किट में कौन आता है? तो सबसे पहला देखते हैं अपन दोस्तों ब्रज मेवात सर्किट में। ब्रज मेवात सर्किट में आता है अलवर, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, तो लिख दो 1। शेखावाटी सर्किट में आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू, 3। मरु में कौन आता है? तो मरु में आता है जोधपुर, जैसलमेर वाला, 4, और मेरवाड़ा में अजमेर वगैरह। तो यहाँ पर कोड बनेगा 1342। 1342 ऑप्शन बी में पड़ा है। ठीक है, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा क्या करें दोस्तों, लाइक एंड शेयर करें। अगला पूछा है कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल में अंतर्गत आते हैं? कमेंट करेंगे गोल्डन ट्रायंगल में राजस्थान के कौन से शहर आते हैं दोस्तों? तो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर। कौन आते हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर आते हैं।
अगला आपसे पूछा है उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, ये राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है मेरे भाई। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है। जालोर, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर। तो उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है वो है बाड़मेर में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थानों में से कहाँ पर स्थित है। भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र है वो है दोस्तों पचपदरा में। कहाँ पर इनमें से पचपदरा में दोस्तों है। अगला पूछा है जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है दोस्तों। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है वो है 1435 मिमी। आई बात समझ में दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले मेट्रो कहाँ आई थी, जयपुर में आई थी। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी प्रणाली है। जयपुर की जो मेट्रो प्रणाली दोस्तों है ना वो भारत की कौन सी प्रणाली है, छठी प्रणाली है। ठीक है ना। तो ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास थी दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को पूरा देखा है। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे दोस्तों। ठीक है। बाकी आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करें कि ये क्लास आपको है वो कैसी लगी है। बाकी जिसने भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन हैं वो आपको इस कोर्स से मिलने वाले हैं, तो फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लो दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।